अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम, यानी कि साल 2024 का जो आपका एग्जाम है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है। एक तो ये चीज आपको समझाऊंगा और साथ फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। कौन से ऐसे 3 क्वेश्चन है कि जिनकी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं स्टूडेंट तो आप इजीली पास हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला आपका काम यह है कि आपने उन चीजों की तैयारी करनी है, उन क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उन क्वेश्चन के अंदर कौन सा मवाद शामिल होगा, ठीक है, उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है कि जिनसे आप इजीली पास हो। पहला काम आपका पासिंग का है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज को अचीव करना है, इस गोल को आपने अचीव करना है। जब पासिंग गोल आपका अचीव हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने अगला कदम उठाना है, कौन सा, 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करने का। यानी कि फिर उसके बाद आपने करना क्या कि आपने आपका जो 100 नंबर का जो पेपर है, ठीक है, फिर उसको आपने कंप्लीट करना है। फिर उसके लिए आपने जद्दोजहद करनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या कि आपने पासिंग की तैयारी करनी है। पहला काम आपका ये है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम को। देखिए स्टूडेंट, आपका जो टोटल पेपर है इंग्लिश का वो कितने नंबर का जी, 100 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट है, एक तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो हिस्सा आपका होगा वो होगा कितने नंबर का, 20 नंबर का, लेकिन हिस्सा मौजूद आपका होगा 20 नंबर का। और जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा है वो आपका होगा कितने नंबर का जी, 80 नंबर का, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव हिस्सा को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो आपके जो एमसीक्यूज है, ठीक है, वो कहां से आएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो बुक 1 है, बुक वन में से आपको क्या आएंगे जी, 5 सिनोनिम के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और प्लस 3 एमसीक्यूज आएंगे आपको फ्रॉम चैप्टर से। यानी कि 5 सिनोनिम के एमसीक्यूज आएंगे और 3 एमसीक्यूज आपको आएंगे चैप्टर में से। टोटल आपको 8 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से बुक 1 में से, ठीक है। उसका जी बुक 3 पे, बुक 3 प्ले में से आपको 3 सिनोनिम आएंगे, ठीक है, 3 सिनोनिम आएंगे और प्लस 2 एमसीक्यूज आएंगे आपको फ्रॉम चैप्टर से। 5 एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज आपको आएंगे किसमें से, बुक 3 प्ले में से, ओके। उसके बाद बुक 3 पॉइंट्स, बुक 3 पॉइंट से आपको आएंगे जी 2 सिनोनिम के, 2 सिनोनिम आपको आएंगे, ठीक है, 2 सिनोनिम के आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी कि ये फिर आपको एमसीक्यूज कितने हैं जी, 5 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह टोटल आपको 20 एमसीक्यूज के 20 एमसीक्यूज आएंगे और 20 ही नंबर आपके होंगे, ठीक है। तो ये दस हमारा ऑब्जेक्टिव हिस्सा, ठीक है, हिस्सा मौजूद तो हमने समझ ली, ठीक है। अब आज अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जाना। देखिए सब्जेक्टिव हिसाब में आपको टोटल क्वेश्चन कितने जी, क्वेश्चन 7 है जी, ठीक है। क्वेश्चन 1 था आपका एमसीक्यूज का था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन आपके हिस्सा सब्जेक्टिव के अंदर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 स्टूडेंट वो कहां से आएगा जी, वो बुक 1 में से आएगा, ठीक है। और बुक 1 में से आएगा और इसमें क्या शामिल होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको होंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और उनमें से आपने 6 के आंसर देने होंगे, ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो टोटल नंबर कितने होंगे उसके जी, 12 नंबर होंगे। कितने, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे, टोटल नंबर फिर कितने होंगे, 12, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। उसका जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको आएगा जी बुक 3 प्ले में से, बुक 3 प्ले में से आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो टोटल होगा 10 नंबर का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका वो भी बुक 3 लेकिन पॉइंट से आएगा, ठीक है, पॉइंट से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 6 में से आपने 4 के आंसर देने होंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो टोटल आपका होगा कितने नंबर की, 8 नंबर का, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आज अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपकी 2 चीजें शामिल होंगी जी, क्या, एक तो लेटर होगा और एक एप्लीकेशन होगी, 2 चीजें, लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस होगी, चाहे तो आप लेटर अटेम्प्ट कर ले, चाहे तो आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर ले, 2 चीजें आएंगी, लेटर आएगा, एक एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन की तैयारी की या लेटर की तैयारी की, ठीक है। कौन सी, जिस चीज की आपने तैयारी की होगी उस चीज को आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो टोटल नंबर होगा इसके 10 नंबर इसके होंगे टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका होगा उसमें स्टोरी आपकी शामिल होगी और स्टोरी का आपको 2 स्टोरी के मॉरल आपको आएंगे, उन मॉरल को आपने देखना है और उन मॉरल के जरिए फिर आपने क्या करना है जी, स्टोरी लिखनी, 2 आएंगे मॉरल आपको, 2 में से आपने एक की स्टोरी लिखनी होगी, ओके। और सर जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका वो भी कितने नंबर का होगा जी, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें आपको 3 पार्ट होंगे, यानी कि 3 पार्ट, ए, बी और सी, और तीनों 5 नंबर के होंगे, ए भी 5 नंबर का, बी भी, सी भी, ठीक है।
अब जो पार्ट ए आपका, पार्ट ए में स्टूडेंट क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा विद रेफरेंस एंड कंटेंट, ये आपको पॉइंट से आएगा, ठीक है। यानी कि आपको स्टैंजा आएगा, आपने क्या करना है कि उसका रेफरेंस लिखना है, उसका कंटेंट लिखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है आपने, ठीक है। ये तमाम चीजें आप लिखेंगे तब जाके आपको इसको क्या है, कितने नंबर, 5 नंबर आपको मिलेंगे। पार्ट बी पे आ जाए। पार्ट बी क्या, जिसकी पंचुएशन है, ठीक है। जो पंचुएशन आपको आएगी वो बुक 1 में से आएगी, ठीक है। बुक 1 में से आपको एक छोटा सा कोई पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने पंचुएशन करनी है। पंचुएशन आपको मालूम है क्या करना होता है कि आपने डॉट कॉमे वगैरह आपने लगाने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें सेंटेंस बने होते हैं, कहीं पे कॉमे लगे होते हैं, तो वो पंचुएशन होती है, ठीक है। तो आपने उसी तरह आपको जो पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, आप फिर आपने करना क्या है कि आपने उसकी फिर पंचुएशन करनी है, ठीक है। और याद रखिए स्टूडेंट की पंचुएशन अक्सर जैसे आप स्टोरी पढ़ती हैं तो एक्सरसाइज में पैराग्राफ छोटा सा मौजूद होता है, ठीक है, वही पैराग्राफ एग्जाम में आ जाता है। तो आपने करना क्या है कि एक्सरसाइज के जितने भी पैराग्राफ है बुक 1 में से, ठीक है, बुक 1 एक्सरसाइज के जितने भी पैराग्राफ है, ठीक है, एक्सरसाइज के, उनकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह उसी में से आपको कोई ना कोई पैराग्राफ आ जाएगा। अब आ जाइए पार्ट सी पे। पार्ट सी में क्या होगा कि आपके पेयर ऑफ वर्ड शामिल होंगे और 7 पेयर ऑफ वर्ड आएंगे आपको। 7 में से आपने 5 के आंसर देने होंगे, ठीक है, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। और इसका जिसका पार्ट सी है ये भी कितने नंबर का होगा जी, 5 नंबर का आपका होगा। इस तरह 3 पार्ट आप करेंगे, ए बी सी तीनों आप अटेम्प्ट करेंगे, तब जाकर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा, ओके। अब आ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट आपका जो 8 है वो क्या है जी, ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको आएगी, ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ टेकन फ्रॉम बुक 1 इनटू उर्दू। यानी कि बुक 1 में से आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने करनी क्या है, उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू में आपने ट्रांसलेशन करने की। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और इसके कितने नंबर है, इसके 15 नंबर है, ये 15 नंबर है, एक ही क्वेश्चन के 15 नंबर है, ठीक है। उर्दू में आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो लिहाजा आपने करना क्या कि आपने ट्रांसलेशन अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ हमारी जो पेपर स्कीम है वो भी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। पेपर स्कीम तो हमने समझ ली है, ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा, ठीक है, कौन कौन सी किसी क्वेश्चन में शामिल होगी, तमाम चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली है। अब मेन बात हमारी आ गई तैयारी की, तैयारी आपने किस हिसाब से करनी है, अब वो चीज आपने अच्छी तरह समझनी है। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने पासिंग गोल अचीव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इजी चीजें, आसान चीजें जो आप इजीली कर सकती हैं, ठीक है, पहले आपने उनको सेलेक्ट करना है। और उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए उसके लिए आपने करना क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, इन 3 क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लें। क्या जी, इन 3 क्वेश्चन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आप लेटर या एप्लीकेशन इजी, आप इजीली कर लेंगे, स्टोरी भी आप कर लेंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, ये भी आप इजीली तैयार कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम यह है कि आपने इन 3 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है, क्वेश्चन 5, 6 एंड 8। अगर आप इन 3 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करते हैं तो देखिए आपका कितने नंबर का पेपर कंप्लीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका 10 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 10 नंबर का ही है, ठीक है। 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गई। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कितना नंबर, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो टोटल आपका कितने नंबर हो गए, 35 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए यानी कि 35 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया और 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 40 नंबर आपने इस पर लेनी होगी, ठीक है। 35 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। सब्जेक्टिव रिसर्च आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करने थे और देखिए 5 नंबर फिर आपके रह गए पासिंग के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव करने से पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है, हिस्सा मरोजी आता है, तो हिस्सा मरोजी भी जाहिर सी बात है 20 नंबर का आपको होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ये जो हिस्सा ऑब्जेक्टिव की जो 20 नंबर है, ठीक है, जाहिर सी बात है एमसीक्यू तो आपने तैयार करने ही करने हर हाल में, ठीक है, ये तो आपने तैयार करने ही करने हैं। अगर आप सब्जेक्टिव हिस्सा के 20 में से 20 के एमसीक्यू तो आपके ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और 20 नंबर अगर आप इसके काउंट कर ले इसी में से, ठीक है, देखिए 20 नंबर आप ऑब्जेक्टिव के यहां पे लगा लें, ठीक है। तो टोटल अगर आप करते हैं तो आपके कितने नंबर आ गए जी, 55 नंबर, इनके 55 नंबर आपके ये लें। क्या किया आपने कि आपने हिस्सा मरूजी किया, ठीक है, और उसके बाद 3 क्वेश्चन की आपने अच्छे से तैयारी की, तो आपके 55 नंबर का जो पेपर है वो हो गया जी कंप्लीट। 100 में से यानी कि 100 में से आपका 55 का पेपर कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग आपको कितना रह गया जी, 45 का पेपर आपका रिमेनिंग रह गया है। आप समझ आ गई। अब 45 का पेपर आपने तैयार करना है, तो फिर उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किन चीजों को तैयार करना है, आपने करना क्या है, देखिए आपने स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ठीक है। पहले आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन बताया कि इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। सपोज किया देखिए आपका सपोज क्या आपका कल पेपर है, फिर आज आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इन स्टेप को आपने फॉलो करना है।
पहले आपने इन चीजों को तैयार करना है, थ्योरी क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। जब ये थ्योरी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको सेल्फ बिलीव हो जाएगा, ठीक है, और आप मेंटली तौर पे फ्रेश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा 35 का पेपर कंप्लीट हो रहा है, और जाहिर सी बात है एमसीक्यूज के नंबर तो मैं ले ही जाऊंगा कुछ ना कुछ, तो पास तो मैं इजीली हो गया, ठीक है। यानी कि ये स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब इससे अगला स्टेप आपने क्या लेना है? इससे अगला स्टेप आपका क्या है कि आपने करना क्या है कि उसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है। इन दिनों के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 को आपने तैयार करना है। क्या करना जी? क्वेश्चन नंबर 2 को आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। इस पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे जब आपका हो जाएगा तो फिर आपने करना क्या स्टूडेंट, तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 जब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद लास्ट फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कीजिए। समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 7 पे आपने आ जाना, ठीक है। इस तरह आपने तैयारी करनी है। देखिए, जब आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे ना, ठीक है, 3 क्वेश्चन की तैयारी की 35, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी कर लेंगे, इसके अंदर जो भी मवाद शामिल है, ठीक है, इसकी तैयारी कर लेंगे, 12 नंबर और उसमें ऐड होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि 35 में 12, 55 में 12 ऐड किए तो इतने नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। फिर इसको जब आप क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करेंगे तब आपको और सेल्फ बिलीव हो जाएगा जी इतने नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप, तो आपका जो 100 नंबर का जो पेपर है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपका जो 100 नंबर का जो पेपर है उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने करना है क्या है, उसके लिए आपने स्टेप को फॉलो करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब ही जाके आपका 100 नंबर का पेपर बहुत ही अच्छा तैयार होगा, ठीक है। ये आपने गोल सेट कर लेना, ठीक है। गोल बिना देखिए, बिना गोल सेट की आप कभी भी तैयारी नहीं अच्छी कर सकते, ठीक है। इस गोल को आपने अपने माइंड में रख लेना है कि पहले पासिंग का गोल अचीव होगा, फिर उसके बाद 100 नंबर का जो पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर अगले स्टेप को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपने अच्छे से अपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। जो बातें मैंने आपको बताई है किस तरह आपने तैयारी करनी है, ठीक है, उस तरह आपने अपने माइंड में ये गोल सेट कर लेना, ठीक है, और इसी हिसाब से आपने फिर करनी है तैयारी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी जगह से आपको ना समझ आइए स्टूडेंट, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, कोई भी पेयरिंग स्कीम आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करके और कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।